हे गाइस, एक मेमोरीज है जो आप लोग के साथ मैं चाहता हूँ शेयर करूँ। आई होप कि शायद वो मेमोरीज आपके भी काम आ जाए। याद है उस समय की जब बात मैं बता रहा हूँ, जो ये 2013-14 की बात है, जिस समय मैं और हमारे फ्रेंड सर्कल में सारे लोग एक प्रिपरेशन करते थे। तो एक रीजनिंग का टॉपिक हुआ करता था सिलोलिज्म में, जो कि आप भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वहाँ पर आपको मिलता होगा आज के डेट पे। हालांकि पहले के कंपेयर में काफ़ी वो टिपिकल क्वेश्चन भी आज के डेट पे पूछे जाते हैं। पर जो मेरी मेमोरीज है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने आप सभी लोग, और शायद आपको भी उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम लोग 2012-13 की बात है, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सिलोलिज्म की जब चैप्टर्स हमारे पास आया था, हम कहीं कोई भी हमारे पास कोई टीचर ना ही कोई गाइडर हमारे को गाइड करने वाला, बस एक रेफरेंस का बुक हमारे पास हुआ करता था, और मैं और चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में उसको बनाने का प्रयास करते थे। तो जब सिलोलिज्म की बात हुई, तो जब वहाँ पर मैंने देखा कि लिखा हुआ है, सपोज कि एक स्टेटमेंट में, कथन में लिखा हुआ है ऑल कैट और डॉग। तो मैं और मेरा फ्रेंड यही सोचने लग जाते थे कि ऑल कैट और डॉग कैसे पॉसिबल, कैसे है। और यदि मुझे कंक्लूजन में मिल गया नो कैट और डॉग, तो मैं नो कैट और डॉग को राइट कर देता था, और पता चलता था कि वो मेरा कंक्लूजन गलत हो गया, यानी वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। बहुत ही परेशान हुआ करता था फ्रेंड्स। मतलब मैं एक फेथफुली बात करूँ आप लोग को, तो मैं बहुत ही परेशान था उस चैप्टर्स को लेकर के उस टाइम, कि कभी भी क्वेश्चन राइट नहीं होता था। फिर बाद में जब मुझे उस चीज़ों के बारे में पता चला कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, उसको आपको 100% हमेशा ट्रू मानना होता है। स्टेटमेंट में लिखी हुई बात को हमेशा आपको 100% राइट मान के चलना होता है। और कंक्लूजन क्या है, जो स्टेटमेंट को 100% फॉलो करे। ठीक है, यानी हमको ऑल कैट और डॉग यदि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो कभी भी मुझे वो चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पॉसिबल, कैसे है कि ऑल कैट और डॉग होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमेशा 100% राइट होता है, और कंक्लूजन वही राइट होगा, वही फॉलो करेगा जो स्टेटमेंट को 100% फॉलो करता है। अब बात आता है, जब मैंने इतना सीखा था, तो उसके बाद हम आगे के बारे में बात करें, बहुत बेनिफिट आपको भी यहाँ से मिलने वाला है। चाहे आप सिलोजिज्म के चैप्टर को 150 के मेथड से बनाते हो, या वेन डायग्राम से बनाते हैं, या बाय रूल बनाते हैं, यदि ये तीनों में से कोई भी चीज़ों को बनाते हैं, यदि मेरे बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, तो शायद कुछ क्वेश्चन के आंसर को आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमेशा क्या ध्यान रखना कि ऑल जो है, ऑल सम, जैसे देखिए टोटल आपके पास 4 टाइप के स्टेटमेंट बेसिकली देखने को मिलता है। ऑल, सम, नो, सम नॉट, यही 4 आपको बेसिकली देखने को मिलता है। हालांकि आज के कंपटीशन में अंदर में, खासकर बैंकिंग की बात किया जाए, तो वहाँ पे ओनली ओनली अ फ्यू में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो शायद मैं इसके बारे में भी कोई एक वीडियोस लेकर के आपके पास आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मेमोरीज को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी हेल्प मिल सके। अब रहा बात, मैं बात करूँ यहाँ पे कि जब हम ये देख रहे थे इस चीज़ों को कि ऑल और सम के बारे में, तो ऑल और सम में थोड़ा सा समझे फ्रेंड्स। यहाँ पे सम सम को जब आप कलेक्ट करते चलोगे, ठीक है, सम सम को जब आप कलेक्ट करते चलोगे, तो एक बार वो क्या हो जाएगा, सम सम जब कलेक्ट हो जाता है, तो एक बार वो ऑल का काम करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूँ, यदि एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, और आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे जो आप चढ़ते हो, ये सारा क्या एक सम का पार्ट है। और ये सम जब कलेक्ट होते होते आप 10th फ्लोर पे चल गए, यानी आप सभी फ्लोर को कंप्लीट कर दिया, यानी ऑल आपने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि यहाँ से बात आपको क्या ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, कि कभी भी स्टेटमेंट में यदि ऑल है, यदि स्टेटमेंट आपका ऑल है, तो उसका कंक्लूजन 100% फॉलो करेगा कौन सा, जो आपका सम वाली पार्ट होगी। यदि हम यहाँ पर बात करें, जिस तरह से लिखा हुआ ऑल टेबल आर चेयर, यदि आपके स्टेटमेंट में है, तो इसकी कंक्लूजन सम चेयर आर टेबल, सम टेबल आर चेयर भी डेफिनेटली फॉलो करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब स्टेटमेंट ऑल बता दिया, तो सम वाले चीज हमेशा 100% स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से बात किया जाए फ्रेंड्स, नो और सम नॉट के बारे में, मैं यदि आपको बताऊं, जो मैंने सीखा वही चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे नो और सम नॉट के बारे में बात करें, यदि फ्रेंड्स लिखा हुआ है
नो का, यदि मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, यदि मान लो यहाँ पर भी एक 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और आपने कोई भी फ्लोर नहीं चढ़ा, ठीक है, आपने कोई भी फ्लोर यदि नहीं चढ़ा तो आप नो, यानी कोई भी, नो मतलब क्या, कोई भी फ्लोर नहीं चढ़े हैं आप, तो आप 0 फ्लोर पे है इसका मतलब। तो जब आप कोई भी फ्लोर नहीं चढ़े, यदि मैं आपसे यहाँ पर पूछूं क्या आप 5वें फ्लोर भी नहीं पहुंचे थे, क्या आप दूसरे फ्लोर भी नहीं पहुंचे थे, तो आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स कि हाँ सर मैं बिल्कुल नहीं पहुंचा था क्योंकि मैंने कोई भी फ्लोर नहीं चढ़ा। सिमिलरली यहाँ पर अब बात क्या ध्यान रखना है कि जहां पर नो है तो जरूर है कि सम नॉट भी 100% फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नो जब आपके स्टेटमेंट में होता है तो सम नॉट वाला पार्ट भी 100% फॉलो करता है। अब जिस तरह से एग्जाम्पल बात करें, लिखा हुआ है नो पेन आर पेंसिल, तो जब नो पेन और पेंसिल जब आपके स्टेटमेंट में है, तो जब नो है तो सम नॉट भी 100% राइट होगा, यानी सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम पेंसिल आर नॉट पेन भी राइट होगा। तो यहां से मैंने दो चीजों को आपको अभी तक क्लियर कराया। कौन कौन सी बात को मैंने क्लियर किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल के अंदर में हमेशा सम होता है, जब आपके स्टेटमेंट में ऑल होगा तो सम नॉट 100% राइट होगा, और जब नो होगा तो 100% सम नॉट भी राइट होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसी का, दोनों को यदि हम स्टेटमेंट पे लेके आ गए तो सम कभी भी ऑल में कन्वर्ट नहीं होता। यदि स्टेटमेंट सम है, जब स्टेटमेंट ही कुछ का बात कर रहा है तो सभी होने की संभावना हो जाएगी, पर सभी 100% राइट नहीं होगा, यानी वैसे कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जब सम आपके स्टेटमेंट में है तो ऑल कभी भी 100% फॉलो नहीं करेगा। वो पॉसिबिलिटी के केस में राइट हो सकता है पर कंफर्म कंक्लूजन वो नहीं होगा। कौन सी? ऑल का नहीं होगा। सिमिलरली इस तरह से जब आपके स्टेटमेंट में सम नॉट है तो कंक्लूजन नो नहीं होगा, क्योंकि सम नॉट से नो में कन्वर्ट नहीं हो सकते, पर नो से सम नॉट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ऑल आपके स्टेटमेंट में है तो सम वाला पार्ट हमेशा राइट होगा, नो आपके स्टेटमेंट में है तो सम नॉट वाला कंक्लूजन हमेशा आपका फॉलो करेगा। सिमिलरली ध्यान यहाँ पर दो बात और रखना है, जब सम आपके स्टेटमेंट में है तो ऑल आपका कंक्लूजन 100% राइट नहीं होता है। सम नॉट जब आपके स्टेटमेंट में है तो कंक्लूजन में नो वाला 100% राइट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये बताना चाहा आप लोगों को कि सिलॉक्स के चैप्टर जब अपने बचपन के दिन जब हम याद करते हैं, जब मैं तैयारी कर रहा था, खासकर बचपन की तो बात नहीं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करता था इस चीज़ों से। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट को समझा और कंक्लूजन को समझा तो कि स्टेटमेंट होता क्या और कंक्लूजन क्या होता है, तो ये सारे बातें निकल के आए, जहां पर यहाँ पर ना ही कोई वेन डायग्राम की जरूरत है, ना ही आपकी रूल की जरूरत है, ना ही 150 मेथड की जरूरत है, बस आपकी मेमोरी को आपको चलाना। रीजनिंग फ्रेंड्स यही है, जितना आप समझोगे ना उतना ही क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेमोरीज बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे क्लासेस के साथ इसी ढंग से सभी लोग बने रहें, और आगे भी मैं बेहतरीन सा इसी ढंग से एक छोटे छोटे से वीडियोस भी हम हमेशा लेकर के आप सभी लोग के पास आएंगे। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, और सारे लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसी लगी आपको ये वीडियो।